मैंने आपको शेयर किया है डियर फ्रेंड्स। चलिए, अगर आपसे MT5 पे डियर फ्रेंड्स BBPTA इंडिकेटर का समझौता नहीं हो पा रहा या डिस्कशन नहीं हो पा रहा, तो आप डायरेक्ट डियर फ्रेंड्स, पहले तो मैं MT5 पे बता देता हूँ इसको सेट कैसे करना है। ठीक है, इसको सेट कैसे करेंगे डियर फ्रेंड्स। आपको यहाँ पर अभी कोई इंडिकेटर नहीं है इस टाइम डियर फ्रेंड्स, अभी कोई भी इंडिकेटर यहाँ नहीं है। ठीक है, चलिए तो मैं डियर फ्रेंड्स यहाँ पर अपन क्लिक करते हैं। फंक्शन पे आप लोगों को क्लिक करना है, और फंक्शन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने डियर फ्रेंड्स फंक्शन प्लस खुलता है। तो हम बुल्स पावर पे क्लिक करेंगे। ठीक है, बुल्स पावर पे क्लिक करेंगे डियर फ्रेंड्स। बुल्स पावर पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद डियर फ्रेंड्स लेवल लेवल में आपको यहाँ पर रखना है डियर फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें 2 दिखा रहा है, ये ऑलरेडी आपका +2 है। ठीक है, तो ये ऑलरेडी +2 है। इसके अंदर हम -2 और ऐड कर देंगे जब बियर पावर ऐड करेंगे। तो इसको मैं सेव बटन पे क्लिक करता हूँ, तो डियर फ्रेंड्स हमारा इंडिकेटर विंडो 1 के अंदर सेलेक्ट हो गया। इस टाइम आप देख सकते हैं ये इस तरह से दिखा रहा है। ठीक है, अब डियर फ्रेंड्स ये 2 हमारा बाई सिग्नल और ये 0, तो इसका मतलब हमारी -2 वाली लेवल डियर फ्रेंड्स हमारा यहाँ से शो होना चाहिए। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स यहाँ से अगर मैं माइनस की ओर नीचे की ओर जाता हूँ डियर फ्रेंड्स, तो किसी यूजर को अगर परेशानी हो रही है कि बुल्स और बियर, अगर देखिए मैं बियर भी ऐड करता हूँ डियर फ्रेंड्स। बियर्स पावर हमने ऐड करा, लेवल पे गए, और डियर फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन में सेल का एंट्री लिया, एंड -2 डियर फ्रेंड्स यहाँ रिप्रेजेंट नहीं हो रहा इस टाइम। तो मैं यहाँ पर कोष्टक में शाइन दबा के डियर फ्रेंड्स -2 को रेफर कर देते हैं, एड ऑन करते हैं, एंड डियर फ्रेंड्स इसको ऐड कर दिया। अब देखिए यहाँ पर अगर आप डियर फ्रेंड देख पा रहे हैं, अगर आप लोग इस चीज को देख पा रहे हैं अच्छी तरीके से, तो एक काम कीजिए आप लोग डियर फ्रेंड्स, एक काम कीजिए यहाँ पर, क्या काम करना है डियर फ्रेंड्स, आप एक पैनल को हटा दीजिए। ठीक है, मदन जी समझ जाना। बुल्स पावर के अंदर देखो, आप लोग आपको पूरा का पूरा इंडिकेटर, क्योंकि MT5 पे 2 विंडो खुल रही है, इसीलिए आप एक काम कर सकते हैं। आपको 0 और +2 तो शो हो रहा है इस टाइम, लेकिन अगर आप इस साइन को लेके आते हैं तो -2 आप यहां से देख सकते हैं। -2 यानी डियर फ्रेंड्स जब जब मार्केट के अंदर बिलो -2, बिलो +2 ग्रीन एरिया होगा, आप इसको रेड जोन समझ लेना। ये जो -2 से नीचे जो जोन है डियर फ्रेंड्स, ये वाला जोन जो है ये सारा का सारा रेड जोन है। ठीक है, और ये 0 वाली लाइन आपको शो हो रही होगी, तो 0 से -2 के बीच में रेड जोन समझ लीजिए। तो आप यहाँ से बिलो की ओर देखें तो यहाँ पर बिलो +2 है और बिलो -2 है। ठीक है, एरिया, ठीक है रेड एरिया, तो मार्केट यहाँ से सेल बनाना चाहिए। तो आप यहाँ देखोगे
तो डियर फ्रेंड्स मार्केट ने पूरा सेल बनाया है। ठीक है, अब मार्केट ने यहाँ पर डियर फ्रेंड्स जैसे ही प्लस, यहाँ पर -2 गया, यानी एबव -2 गया और एबव +2 एरिया गया, तो डियर फ्रेंड्स यहाँ से मार्केट ने क्या करा, बाई बनाया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आप एक की सहायता से भी, बस इसमें थोड़ा सा ये दिक्कत हो जाएगा कि आपको एरिया, क्योंकि बियर एरिया डियर फ्रेंड्स सेलर एरिया आपको डिफाइन करता है। सेलर एरिया डियर फ्रेंड डिफाइन करेगा, क्या करेगा, कौन सा एरिया डिफाइन करेगा डियर फ्रेंड्स, रेड एरिया, तो वो शो नहीं होगा। अगर आप सिंपल सिटी से इसको देखते हैं तो बड़े आराम से डियर फ्रेंड्स आप रिलैक्स माइंड तरीके से इस चीज को आप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है जी, कोई बड़ी बात नहीं है डियर फ्रेंड्स। आशा करता हूँ ये चीज समझ में आ गई होगी मदन जी। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स अब शुरू करते हैं जर्नी हमारी, जितनी भी नए साल में डियर फ्रेंड्स हमने 20 तारीख को या 21 तारीख को शुरू किया था नया बैच, उसके अंदर हमने क्या क्या टॉपिक डियर फ्रेंड्स स्टडी किए हैं, एक बार उनकी शॉर्ट लिस्ट भी कर लेते हैं। और डियर फ्रेंड्स उन टॉपिक में क्या क्या है आप वो चीज भी देख लीजिए। ठीक है, सर अमन जी बोल रहे हैं सर रिपीट, हाँ जी हाँ जी बिल्कुल रिपीट कर देते हैं डियर फ्रेंड्स, क्या क्या टॉपिक है आपके सामने, जस्ट वेट। ठीक है, और थोड़ा सेशन डियर फ्रेंड्स लंबा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या आप टाइम दोगे डियर फ्रेंड्स, सीखने के लिए टाइम दोगे, ज्यादा तो नहीं लूंगा, 40 मिनट, 45 मिनट, 50 मिनट, डिपेंड करेगा डियर फ्रेंड्स टॉपिक की ब्रॉडकास्टिंग कितनी होती है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, साथ दोगे तो मैं शुरू करता हूँ डियर फ्रेंड्स। चलिए, तो डियर फ्रेंड्स लगे रहो, चाहे हम आपके साथ हैं, चलिए। ओके डियर फ्रेंड्स, तो एक ब्लैंक पेज ले लेते हैं डियर फ्रेंड्स, उसकी सहायता से हम डियर फ्रेंड्स शॉर्ट लिस्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपके सामने पैनल खुल रहा है और हम पहुंचते हैं डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आप सभी को डियर फ्रेंड्स। उससे पहले चलिए वो लास्ट में डिस्कशन कर लेंगे हम लोग। चलिए, तो डियर फ्रेंड्स जर्नी की शुरुआत की जाए। तो सबसे पहला टॉपिक है डियर फ्रेंड्स आपके सामने, व्हाट इज द फॉरेक्स मार्केट। डियर फ्रेंड्स फॉरेक्स मार्केट क्या है डियर फ्रेंड्स, आप लोगों से पूछ लिया जाए तो डियर फ्रेंड्स क्या जवाब देना है।
तो फॉरेक्स मार्केट डियर फ्रेंड्स दो कंट्री रिप्रेजेंट ऑफ टू कंट्रीज जीडीपी प्राइस। यानी डियर फ्रेंड्स फॉरेक्स मार्केट क्या है, दो कंट्रियों की लाइव जीडीपी को रिप्रेजेंट करता है। यानी आप यूरो यूएसडी को देख रहे हो तो डियर फ्रेंड्स यूरोप और अमेरिका दोनों कंट्रियों की लाइव जीडीपी प्राइस पे आप लोग बाई सेल कर रहे हैं। ठीक है, आप जीबीपी यूएसडी पे ट्रेड कर रहे हैं तो डियर फ्रेंड्स आप ग्रेट ब्रिटेन और अमेरिका दोनों की लाइव जीडीपी पे बाई सेल कर रहे हैं। आप यूएसडी सीएडी पे ट्रेड कर रहे हैं तो डियर फ्रेंड्स आप यूएसडी सीएडी पे ट्रेड कर रहे हैं तो अमेरिका और कनाडियन डॉलर के बीच में आप लोग ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, उनकी जीडीपी पे ट्रेड हो रहा है, जो भी हो रहा है यानी एक कंट्री को तो फायदा होना ही है डियर फ्रेंड्स। कितनी बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात। यानी आप किसी न किसी कंट्री के अंदर डियर फ्रेंड्स अपना रोल अदा कर रहे हैं ट्रेड करके। आप सोचिए, और यही कारण है कि डियर फ्रेंड्स आज अमेरिका डियर फ्रेंड्स हर जगह फॉरेक्स से लगभग 10 से 15% डियर फ्रेंड्स उसका रेवेन्यू जनरेट होता है अमेरिका का। सोचिए, 8 ट्रिलियन डॉलर का डियर फ्रेंड 10% कितना हो गया, सोच के देखिए। लगभग डियर फ्रेंड्स 0.8 ट्रिलियन डॉलर अमेरिका को फायदा होता है, और यही कारण है कि उसकी जीडीपी डियर फ्रेंड्स अराउंड द वर्ल्ड बढ़ती ही जा रही है अदर कंट्री के मुकाबले। तो आप समझ सकते हैं डियर फ्रेंड्स ये कितनी बड़ी बात है, ये कितनी बड़ी बात है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो फॉरेक्स मार्केट दो कंट्रियों की जीडीपी का रिप्रेजेंटेशन करता है। दूसरा डियर फ्रेंड्स, दूसरा ठीक है, तो इसका मतलब आप C1 + C2 से भी समझ सकते हैं। अगर एक कंट्री और दूसरी कंट्री की करेंसी को आपस में ऐड कर दिया जाए तो आपके सामने पेयर का निर्माण होता है। जो आप फॉरेक्स में डियर फ्रेंड्स पेयर को देखते हैं, तो पेयर बनते कैसे हैं, इस अनुसार बनते हैं डियर फ्रेंड्स। ठीक है, फॉरेक्स में पेयर कैसे बनते हैं, इस तरह से बनते हैं। ठीक है, फॉरेक्स में पेयर कैसे बनते हैं डियर फ्रेंड्स, इस अनुसार बनते हैं जो आपके सामने है डियर फ्रेंड्स। ठीक है, अगर एक कंट्री की करेंसी डिवाइड बाय दूसरी कंट्री की करेंसी को डियर फ्रेंड डिवाइड कर दिया जाए तो डियर फ्रेंड्स हमारी लाइव मार्केट प्राइस जो आपके सामने चलती रहती है वो डियर फ्रेंड्स ऐसे निकलती है C1। यानी जैसे मान लीजिए आप हम इंडिया में रह रहे हैं तो डियर फ्रेंड डॉलर की प्राइस क्या चल रही है, मान लीजिए आपको यूरो यूएसडी की प्राइस निकालनी है तो डियर फ्रेंड्स बाय एग्जांपल अगर आप देखें तो यूरो डिवाइड बाय यूएसडी। ठीक है, यानी उसको यूरो को आईएनआर में देख लीजिए गूगल पे, डिवाइड बाय डॉलर का प्राइस क्या चल रहा है इंडिया में, उसको डिवाइड करते हैं, आपकी जो MT5 पे डियर फ्रेंड्स लाइव मार्केट प्राइस चल रही है वो आपके सामने रिप्रेजेंट हो जाती है। ठीक है, वो आपके सामने डियर फ्रेंड्स रिप्रेजेंट हो जाती है। ठीक है जी, चलिए, तो फॉरेक्स मार्केट उसके बाद में और भी डियर फ्रेंड्स टॉपिक आएंगे फॉरेक्स मार्केट के बारे में। उसके बाद आता है डियर फ्रेंड्स फॉरेक्स मार्केट सेशन। फॉरेक्स मार्केट में सेशन क्या होते हैं, तो सेशन डियर फ्रेंड्स आप जैसे शिफ्टिंग, ठीक है, जैसे डियर फ्रेंड्स आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप लोग ऐसे समझ सकते हैं डियर फ्रेंड्स, सपोज दैट आप डियर फ्रेंड्स सुबह का टाइम पे डियर फ्रेंड्स टोक्यो सेशन स्टार्ट होता है, उसके बाद डियर फ्रेंड्स सिडनी सेशन शुरू होता है,
उसके बाद यूरोपियन सेशन शुरू होता है डियर फ्रेंड्स। उसके बाद लंदन सेशन स्टार्ट होता है। उसके बाद यूएस सेशन स्टार्ट होता है। अब ये क्या है डियर फ्रेंड्स, ये है मार्केट की शिफ्टिंग। यानी आप सभी को पता है कि डियर फ्रेंड्स कहीं दिन है तो कहीं रात है, कहीं शाम है तो कहीं सुबह है। भैया आपके अभी मान लो डियर फ्रेंड्स, अभी हम 8:41 हो रही है इस टाइम इंडिया में। अब आप समझ सकते हैं डियर फ्रेंड्स, किसी कंट्री में सुबह के 8:41 भी हो रही होगी, मॉर्निंग का टाइम हो रहा होगा। तो डियर फ्रेंड्स फॉरेक्स मार्केट वर्ल्ड वाइड है, और वर्ल्ड वाइड है तो डियर फ्रेंड्स इसमें अलग अलग सेशन, अलग अलग कंट्री सेशन चलते हैं। तो टोक्यो सेशन में आपके जो जापान वाले पेयर होते हैं डियर फ्रेंड्स, उनमें फ्लक्चुएशन आता है। ठीक है, सिडनी सेशन सुबह मॉर्निंग में, इसका भी डियर फ्रेंड्स 6:30 बजे से शुरू हो जाता है। तो डियर फ्रेंड्स मॉर्निंग 6:30 से 12:30 तक डियर फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलियन पेयर के अंदर वॉल्यूम रहता है। उसके बाद यूरोपियन सेशन चालू हो जाता है दिन के 11:30 बजे से। ये आपका शाम को 6:30 बजे तक रहता है। तो डियर फ्रेंड्स यूरोप वाले पेयरों में फ्लक्चुएशन शुरू होता है आपका 11:30 बजे के बाद में, हमारे इंडियन टाइम के अनुसार। उसके बाद डियर फ्रेंड्स लंदन सेशन हमारा ये स्टार्ट होता है डियर फ्रेंड्स दिन के 12:30 बजे, जो कि हमारे रात का 8:30 बजे खत्म होता है। यही कारण है कि डियर फ्रेंड्स जीबीपी पेयर में शाम के टाइम पे ज्यादा फ्लक्चुएशन होता है, दिन में भी होता है और शाम को भी होता है। ठीक है, इसीलिए यूरो के मुकाबले डियर फ्रेंड्स ज्यादा फ्लक्चुएशन होता है जीबीपी पेयर्स में। उसके बाद शाम को 5:30 बजे आपका यूएस सेशन चालू हो जाता है। तो डियर फ्रेंड्स इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स, डियर फ्रेंड दूसरा टॉपिक हमने स्टडी किया था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेशन आर इन्वॉल्व इन्वॉल्व लाइक डिफरेंट टाइम फॉरेक्स जोन, जिसमें डियर फ्रेंड्स आपका आ जाता है टोक्यो सेशन आ जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है डियर फ्रेंड्स, टोक्यो, सिडनी सेशन, यूरोपियन सेशन डियर फ्रेंड्स, लंदन सेशन, उसके बाद डियर फ्रेंड्स यूएस सेशन। ठीक है, सेकेंड टॉपिक क्लियर हो गया डियर फ्रेंड्स। उसके बाद आता है डियर फ्रेंड्स फॉरेक्स मार्केट में लिवरेज क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज द लिवरेज, थर्ड टॉपिक आपके सामने आया था डियर फ्रेंड्स। और आप यहाँ पर देख सकते हैं डियर फ्रेंड्स फॉरेक्स मार्केट में लिवरेज क्या होती है, आइए वो समझते हैं हम। चलिए, तो लिवरेज डियर फ्रेंड्स आपको ब्रोकर द्वारा, बाय ब्रोकर, बाय फॉरेक्स ब्रोकर gives loan amount on your deposit। डियर फ्रेंड्स लिवरेज शॉर्ट भाषा में अगर आपको समझना है तो लिवरेज डियर फ्रेंड्स क्या होता है, आपका फॉरेक्स ब्रोकर होता है, वो आपको एक लोन अमाउंट देता है जो आपके डिपॉजिट अमाउंट के अकॉर्डिंग होता है। यानी आपने $100 डिपॉजिट किया और आपने लिवरेज 100 का लिया, 1:100, तो आपका डियर फ्रेंड्स $10,000 का फंड हो जाता है, यानी 100 × 100, यानी आपका फंड $10,000। यानी आपको ट्रेड करने के लिए डियर फ्रेंड्स आपके पास ट्रेड करने के लिए $10,000 है, लेकिन प्रिंसिपल आपका कितना, ओनली $100। अगर आपने $1,000 डिपॉजिट करा है और आपने डियर फ्रेंड्स 500 का लिवरेज लिया है, ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स 500 × 1,000 कितना हुआ, $5 लाख डियर फ्रेंड्स। ठीक है, 1,000, $5 लाख का आपका बैकअप हुआ। यानी डियर फ्रेंड्स लिवरेज जब आपको ट्रेड, क्योंकि यहाँ पर ये लिवरेज क्यों जरूरी है, क्योंकि डियर फ्रेंड्स 0 पॉइंट लिवरेज, सेकंड पॉइंट
वाई एस। लिवरेज क्यों जरूरी है डियर फ्रेंड्स? क्यों जरूरी है? तो डियर फ्रेंड्स, विदाउट लिवरेज फॉरेक्स मार्केट मिनिमम फंड रिक्वायर्ड, डियर मिनिमम फंड रिक्वायर्ड $1,000 पर ट्रेड, 0.01 लॉट साइज। यानी डियर फ्रेंड्स, आपको अगर आपको लिवरेज ना दे ब्रोकर, तो डियर फ्रेंड्स आपको लगभग 0.01 लॉट साइज पे $1,000 डिपॉजिट करना पड़ेगा। यानी आपको एक पेयर पे ट्रेड करने के लिए मिनिमम जो आपकी छोटी सी लॉट साइज है 0.01, डियर फ्रेंड्स आपको $1,000, जब तक आपको 1 लाख रुपए डिपॉजिट नहीं कर देते तब तक डियर फ्रेंड्स आप ट्रेड ओपन नहीं कर सकते, वो भी एक। कितने लॉट साइज? 0.01। कितनी बड़ी बात है। तो डियर फ्रेंड्स, ब्रोकर आपको ये फंड इसलिए रेज करता है ताकि आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बना सको और आप अपने ट्रेड को डियर फ्रेंड्स बड़े अकाउंट की ओर लेके चले जाए। आपकी स्ट्रेटेजी अच्छी है तो आपको डियर फ्रेंड्स ये अमाउंट, और ये ट्रेड जैसे ही कट हो जाती है तो ये लिवरेज अमाउंट वापस ब्रोकर के पास चला जाता है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, जब आप ट्रेड लगाते हो तो लिवरेज का काम करता है, जब आप ट्रेड क्लोज कर देते हो तो वो लिवरेज वापस शिफ्ट हो जाती है ब्रोकर के पैनल पे। ठीक है, तो वो ऑटोमेटेड सिस्टम है, उसमें आपको कुछ नहीं करना होता। जब आप MT5 अकाउंट बनाते हैं उसी टाइम आपको लिवरेज सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, उसके बाद डियर फ्रेंड्स, फॉरेक्स मार्केट में लोड साइज क्या होता है? डियर फ्रेंड्स, अगला चैप्टर आपके सामने आया था लोड साइज। तो डियर फ्रेंड्स, जो रिक्वायर्ड फंड होता है मिनिमम, रिक्वायर्ड फंड मिनिमम कैलकुलेशन, इसकी कैलकुलेशन क्या है डियर फ्रेंड्स फॉरेक्स मार्केट में? वो फॉर्मूला मैं यही कर देता हूं। लाइव मार्केट प्राइस, लाइव मार्केट प्राइस इनटू लोड साइज यूनिट। डियर फ्रेंड्स, लोड साइज यूनिट, ठीक है, जो आपको सामने बताया गया था डियर फ्रेंड्स। लोड साइज क्या होती है? 3 प्रकार की होती है। माइक्रो लोड साइज, जिससे डियर फ्रेंड्स हम 0.01 लोड साइज के नाम से जानते हैं। इसमें 1,000 यूनिट होती है डियर फ्रेंड्स। ठीक है, माइक्रो लोड साइज है तो इसे हम 0.01 लोड साइज से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसमें 1,000 यूनिट होती है। कितनी यूनिट होती है? 1,000 यूनिट होती है। ठीक है, उसके बाद आती है डियर फ्रेंड्स मिनी लोड साइज। मिनी लोड साइज में 0.10 लोड साइज होती है डियर फ्रेंड्स, जिसे हम 10,000 यूनिट के नाम से जानते हैं। ठीक है, यूनिट का मतलब क्या है डियर फ्रेंड्स? ये काम कहाँ आती है? ब्रोकर और LP। डियर फ्रेंड्स, ब्रोकर और LP, डियर फ्रेंड्स, उसके बीच में रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए ये काम आता है। क्या काम आता है डियर फ्रेंड्स? लोड साइज, क्या काम आता है डियर फ्रेंड्स? लोड साइज। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो यूनिट का रिलेशन लिक्विडिटी प्रोवाइडर और ब्रोकर के बीच का रिलेशन है, और लोड साइज का यूनिट, डियर फ्रेंड्स, लोड साइज का रिलेशन ट्रेडर और ब्रोकर के बीच का रिलेशन है। ठीक है, स्टैंडर्ड लोड साइज, तीसरा प्रकार का लोड साइज जो है वो है स्टैंडर्ड लोड साइज, जिसे हम डियर फ्रेंड्स 1.00 के नाम से जानते हैं। एक स्टैंडर्ड लोड साइज जिसे आप लोग अच्छे से जानते हैं, और इसमें यूनिट कितनी होती है? 1 लाख। ठीक है, 1 लाख यूनिट होती है डियर। तो यहाँ पर डियर फ्रेंड्स इसका फॉर्मूला समझ में आ गया।
अगर आपको देखना है कि मिनिमम विदाउट लिवरेज डियर फ्रेंड्स कितना फंड इन्वेस्टमेंट होता है, तो आप यहाँ देख सकते हैं। मैं आपको डियर फ्रेंड्स स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूँ। ठीक है, मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूँ। अभी आपके सामने डियर फ्रेंड्स ये प्राइस चल रहा है, कितना चल रहा है आपके सामने यूरो यूएसडी का इस टाइम डियर फ्रेंड्स, कितना चल रहा है 1.03430। ठीक है डियर फ्रेंड्स, ये लाइव मार्केट प्राइस चल रही है आपके सामने यूरो यूएसडी की, और मैंने फॉर्मूले में लगाया लोड साइज यूनिट। अब मान लीजिए आप 0.01 लोड साइज लगा रहे हैं डियर फ्रेंड्स एक ट्रेड में, तो उसमें हमने यूनिट कितनी लिखी डियर फ्रेंड्स 1000। तो ये आपका रिक्वायर्ड फंड है डियर फ्रेंड्स, इसका फॉर्मूला आपके सामने लिखा गया। तो रिक्वायर्ड फंड का मतलब होता है डियर फ्रेंड्स आपका रिक्वायर्ड कितना ट्रेड करने के लिए, वो मैं कैलकुलेशन बता रहा हूं। तो आप 1000 से कर देंगे तो डियर फ्रेंड्स पॉइंट से आपके 10,000 आएगा यहाँ पर। तो रिजल्ट आ जाएगा $1034.30। यानी अभी लेटेस्ट, अगर आप लिवरेज नहीं लेते हैं रबाब मार्केट से डियर फ्रेंड्स, तो आपको मिनिमम $0.01 लॉट साइज ट्रेड ओपन करने के लिए $1034 डिपॉजिट करना पड़ेगा। सोचिए डियर फ्रेंड्स, आप किसी भी पेयर की इस तरह से डियर फ्रेंड्स, अब जैसे ही लिवरेज, अगर आपने 500 का लिवरेज लिया तो डियर फ्रेंड्स 1034 डिवाइड बाई 500, ठीक है, लिवरेज डिवाइड आ जाएगा टोटल का। ठीक है, तो आपके सामने करीबन $2.24 के आसपास आपको रिक्वायर्ड रहेगा। यानी कहाँ डियर फ्रेंड्स हमारा लगभग 90,000 रुपये इन्वेस्टमेंट हो रहा था, और कहाँ हम लोग डियर फ्रेंड्स मात्र 250-300 रुपये में एक ट्रेड कर रहे हैं। क्या आसान हो गया डियर फ्रेंड्स? क्या लिवरेज आपको आसानी से डियर फ्रेंड ट्रेड करने के लिए एलिजिबल कर पा रही है कि नहीं? ठीक है, तो अगर आप यहाँ से इस फॉर्मूले को कंप्लीट कर देते हैं, आप सारी चीजें समझ में आ गई, तो डिवाइड बाई लिवरेज। ठीक है, लिवरेज लिया है तो हम जितना भी लिवरेज लेते हैं वो डिवाइड में चला जाता है। 500 का लिया तो आप 500 से डिवाइड करोगे, आपने 100 का लिवरेज लिया तो 100 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स उसके बाद पांचवा टॉपिक आपके सामने, तो लोड साइज होती क्या है डियर फ्रेंड्स? आपके ट्रेड को डियर फ्रेंड्स एनी करेंसी you can any currency you can trade, you can buy sell by small lot to big lot। डियर फ्रेंड्स लोड साइज क्या है? आप करेंसी को बाय सेल कर रहे हैं, और डियर फ्रेंड्स एक भी किसी भी करेंसी को आप डियर फ्रेंड्स छोटे से बड़े लोट के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। उसको आपको डियर फ्रेंड्स उसका वॉल्यूम आपको एंटर करना ही पड़ेगा। करेंसी को एक्सचेंज करने के लिए आपको लोट साइज का लोट लेना ही पड़ेगा, उसके बिना आप एक्सचेंज नहीं कर सकते, ट्रेड नहीं कर सकते, बाय सेल नहीं कर सकते। ठीक है डियर फ्रेंड्स, सिंपल भाषा में। उसके बाद डियर फ्रेंड्स हमने टॉपिक स्टडी किया था, अगला टॉपिक हमने स्टडी किया था आपके सामने डियर फ्रेंड्स, फॉरेक्स मार्केट पिप्स। पिप्स क्या होती है डियर फ्रेंड्स? तो एक पिप्स में डियर फ्रेंड्स 10 पॉइंट होता है। ठीक है, अगर एक डियर फ्रेंड्स अगर गोल्ड में $1 का फ्लक्चुएशन हो रहा है, गोल्ड स्प्रेड, ठीक है, गोल्ड स्प्रेड $1 मीन्स 100 पॉइंट डियर फ्रेंड्स, मीन्स 10 पिप्स डियर फ्रेंड्स।
ये चीज समझ लेना। बहुत सारे लोग इसमें इश्यू क्रिएट हो जाते हैं, कैलकुलेशन नहीं पता रहता है। तो डियर फ्रेंड्स, फॉरेक्स मार्केट में पिप्स और पॉइंट क्या होते हैं आपके सामने है। यानी जो आपकी स्प्रेड आती है, सन 2016 के बाद से MT4 MT5 का जितना अपग्रेड लेवल आया है डियर फ्रेंड्स, तब से डियर फ्रेंड्स तब से सारी कैलकुलेशन आपकी लोड साइज पॉइंट से ही होती है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, कैलकुलेशन लोड साइज और पॉइंट से कैलकुलेशन होती है। तो आपको कोई बोल दे कि सर आज मेरा प्रॉफिट 100 पिप्स का हुआ है, ठीक है, 100 पिप्स का प्रॉफिट हुआ है, तो इसका मतलब डियर फ्रेंड्स हम इसको क्या बोलेंगे, 1000 पॉइंट। ठीक है, 1000 पॉइंट। तो डियर फ्रेंड्स आपका प्रॉफिट और लॉस की कैलकुलेशन क्या आएगी डियर फ्रेंड्स इस फॉरेक्स मार्केट में। ठीक है, तो अगला पॉइंट है डियर फ्रेंड्स आपका सिक्स्थ पॉइंट। हमने क्या डिस्कशन करा था, लोट साइज फॉरेक्स मार्केट। डियर फ्रेंड्स, फॉरेक्स मार्केट प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेशन। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स हमने कैलकुलेशन क्या करा था, प्रॉफिट पेज टू एल, डियर फ्रेंड्स पी टू एल इक्वल टू स्प्रेड इनटू लोड साइज। ठीक है डियर फ्रेंड्स, यानी स्प्रेड मान लीजिए आपने गोल्ड में $1 प्रॉफिट कमाया, आपने अभी मान लीजिए 2890 पे ट्रेड लगाई और 2891 पे कट कर दिया बाई लगा के, तो आपने $1 कमाया। तो डियर फ्रेंड्स आपका प्रॉफिट $1 का मतलब स्प्रेड आपकी 100 पॉइंट है, लोड साइज आपने लगाई है 0.01। डियर फ्रेंड्स, तो आपके सामने $1 आपका प्रॉफिट बना। आपका ट्रेडिंग हिस्ट्री में प्रॉफिट कितना होगा, $1। अगर आपने लॉट साइज 0.10 लगाई होती तो आपका प्रॉफिट होता $10। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है डियर फ्रेंड्स, आप क्या लॉट साइज लगा रहे हो और कितना मार्केट से आप पॉइंट कमा रहे हो। ठीक है, ये थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देने वाली बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है जी, चलिए डियर फ्रेंड्स, डियर फ्रेंड्स समझ में आ रहा है कि नहीं, अरे बोलो, मैसेज करो डियर फ्रेंड्स। रिवाइज आज आज करेंगे डियर फ्रेंड्स, क्या चीजें समझ में आ रही है डियर फ्रेंड्स, सारे टॉपिक्स मैं उनको रिपीट भी कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं केवल टॉपिक ही लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, अगर टाइम समय समाप्ति हो जाएगी तो फिर शॉर्ट लिस्ट कर देंगे, लेकिन जब तक है टाइम उसका यूटिलाइज किया जाए डियर फ्रेंड्स। चलिए जी, आप लोग इन्वॉल्व हैं सेशन में, केवल 2 यूजर इन्वॉल्व है डियर फ्रेंड्स, ऐसे कैसे हो सकता है, जब तक 10 मैसेज नहीं आते तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा डियर फ्रेंड्स। फटाफट से मैसेज करो, क्या बाकी लोग खाना खा रहे हैं, क्या बाकी लोग ऑन द वे हैं डियर फ्रेंड्स, अरे बोलो। जितने जो शुरू में 3 कमेंट आए वो तो रेगुलर सेशन अटेंड करते हैं डियर फ्रेंड्स, नए यूजर जितने भी आज इनवाइटेड हैं डियर फ्रेंड्स, जो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है, तो समझ में आ रहा है कि नहीं, 100 में से अगर 50% भी समझ में आ रहा है, वेल डन, नो इशू डियर फ्रेंड्स। चलिए, 5 कमेंट हुए हैं अभी डियर फ्रेंड्स, 10 का बोला है। ये कैलकुलेशन आप ग्रुप में भी भेज देना। चलिए जी, भेज देंगे। और बताइए, चलिए तो डियर फ्रेंड्स, सातवां सातवां टॉपिक आपके सामने आता है, और डियर फ्रेंड्स उसका नाम है करेंसी। करेंसी एंड
पेयर्स ठीक है, करेंसी एंड पेयर्स डियर फ्रेंड्स, डिफरेंट टाइप ऑफ पेयर्स डियर फ्रेंड्स, डिफरेंट ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ पेयर्स। तो डियर फ्रेंड्स करेंसी की बात कर लेते हैं सबसे पहले। अलग अलग कंट्री में अलग अलग करेंसी चलती है। आप इंडिया में रहते हैं तो डियर फ्रेंड्स हमारे इंडिया में क्या चलता है, आईएनआर। ठीक है डियर फ्रेंड्स, आईएनआर के अंदर फर्स्ट टू डिजिट आपके सामने क्या दिख रहा है डियर फ्रेंड्स, टू डिजिट फर्स्ट डियर फ्रेंड्स वो कंट्री को डिफाइन करते हैं आपके सामने, कंट्री को डिफाइन कर रहे हैं आपके सामने। प्लस जो थर्ड वर्ड है डियर फ्रेंड्स उसमें आर है, तो आर का मतलब क्या है डियर फ्रेंड्स, ठीक है, इसको आई एन कर देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। और डियर फ्रेंड्स आर है, आर का मतलब सब जानते हैं क्या, इसके बिना आपका बैंक अकाउंट अच्छा नहीं लगता। ठीक है, रुपीज डियर फ्रेंड्स, इंडियन रुपीज, समझ में आ रहा। फर्स्ट दो डिजिट कोई भी कंट्री की करेंसी हो सभी की आपको तीन डिजिट में ही दिखेगी, उसमें भी फर्स्ट दो डिजिट आपकी कंट्री को डिफाइन करेंगे, फर्स्ट दो वर्ड, और थर्ड वर्ड डियर फ्रेंड्स आपकी करेंसी, उस कंट्री की करेंसी को डिफाइन करेगा। जैसे में लिखते हैं डियर फ्रेंड्स यूएस डॉलर, तो यूएस डॉलर के अंदर फर्स्ट के दो वर्ड है यूएस, यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, डी का मतलब डॉलर, यानी अमेरिका का डॉलर। समझ में आ रहा है डियर फ्रेंड्स। तो डियर फ्रेंड्स इस तरह से अलग अलग पेयर हैं। यूरोप में क्या चलता है, यूरो चलता है डियर फ्रेंड्स। उसके बाद जापान में डियर फ्रेंड चलता है, जापान येन चलता है। कनाडा में कैनेडियन डॉलर चलता है। ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन डॉलर चलता है। न्यूजीलैंड में न्यूजीलैंड डॉलर चलता है डियर फ्रेंड्स। लंदन में क्या चलता है, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, जीबीपी डियर फ्रेंड्स क्या चलता है, जीबीपी, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड। ठीक है, यानी अलग अलग कंट्री की अलग अलग करेंसी आपके सामने है। CHF स्विस फ्रांस, फ्रांस में डियर फ्रेंड्स स्विस फ्रांस, इस तरह से अलग अलग करेंसी आपके सामने दिख रही है डियर फ्रेंड्स। अब बात करते हैं यहां पर एंड लगा के डियर फ्रेंड्स, पेयर्स। तो डियर फ्रेंड्स फॉरेक्स पेयर्स की जब बात आती है तो डियर फ्रेंड्स इनको तीन कैटेगराइज किया गया है। मेजर पेयर, बी माइनर पेयर, सी एक्सोटिक पेयर, एक्सोटिक पेयर डियर फ्रेंड्स। फर्स्ट करेंसी समझ में आ गई डियर फ्रेंड्स। अलग अलग कंट्री आप देखोगे सभी की करेंसी आपको, देखो सभी की तीन डिजिट शो हो रही है डियर फ्रेंड्स। आशा करता हूं पूर्णतया समझ में आया हो। ठीक है, उसमें भी फर्स्ट दो डिजिट आपकी कंट्री को, थर्ड डिजिट उस कंट्री की करेंसी को डिफाइन कर रहा है। चल, समझ में आया डियर फ्रेंड्स। चलिए, अब डियर फ्रेंड्स यहाँ तीन, अब जो हम पेयर की बात कर रहे हैं तो अलग अलग पेयर डियर फ्रेंड्स कैसे बनेगा। अब यूरोप का यूरो है और अमेरिका का डॉलर है डियर फ्रेंड्स, तो हमने ऐड करा तो आपके सामने एक पेयर बन गया।
तो डियर फ्रेंड्स, ये जो आपके सामने पेयर बन रहा है जैसे जीबीपी यूएसडी है, आप जितने भी पेयर आप देखोगे MT5 पे ले जाके दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को, इसकी फोटो को ले जाके दिखा देता हूँ आप लोगों को। आप देखेंगे इस फोटो के अंदर डियर फ्रेंड्स, इस स्क्रीन पे सबकी अलग अलग, डियर फ्रेंड्स, अलग अलग पेयर आपको शो हो रहे होंगे। तो इनको भी डियर फ्रेंड तीन कैटेगरी में बांटा गया है, इनको भी तीन कैटेगरी में बांटा गया है। कौन कौन सी? मेजर, माइनर और डियर फ्रेंड्स एक्सोटिक। ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, मेजर का मतलब क्या होता है डियर फ्रेंड्स? अब मेजर साहब का नाम आया है तो डियर फ्रेंड्स, मेजर तो इस दुनिया में अभी कौन राज कर रहा है? अमेरिका। ठीक है। अब यदि अमेरिका राज कर रहा है तो डियर फ्रेंड्स समझ जाइए कि जो डॉलर के साथ, डियर फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए, अगर मैं पेयर लिख भी राइट डाउन भी कर ले, यूरो यूएसडी, डियर फ्रेंड्स इसमें भी डॉलर है। ठीक है। जीबीपी यूएसडी, डियर फ्रेंड्स ये भी मेजर पेयर है। यूएसडी सीएडी, ये भी मेजर पेयर है। यूएसडी जेपीवाई, ये भी आपका मेजर पेयर है। एनजेडी यूएसडी, एनजेडी, डियर फ्रेंड्स एयूडी यूएसडी। ठीक है। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने डियर फ्रेंड्स आते हैं 7 पेयर्स, एक पेयर है और यूएसडी सीएच। ठीक है। यूएसडी सीएच। तो डियर फ्रेंड्स, जितने भी पेयर्स की, इसकी सिंपल डेफिनेशन है, आपको मेजर पेयर यानी सबसे ज्यादा इस दुनिया का वॉल्यूम, जो आप लोग सुनते हैं बार बार कि सर $8 ट्रिलियन का वॉल्यूम है फॉरेक्स मार्केट का। तो डियर फ्रेंड्स, ये जो $8 आप $8 ट्रिलियन पर डे ट्रेड हो रहा है, तो डियर फ्रेंड्स ये डेली का जो वॉल्यूम है इसका लगभग 30% से लेकर 40%, डियर फ्रेंड्स ये किस पेयर की बात हो रही है? मेजर पे, यानी $8 ट्रिलियन पर डे ट्रेड होता है फॉरेक्स मार्केट में, उसका डियर फ्रेंड्स 8 ट्रिलियन का 30% से 40% वॉल्यूम इन ये 7 पेयर जो आपको शकल दिख रही है, इनको अच्छे से परख लीजिए। यानी 8 ट्रिलियन में से लगभग 2 से 4 ट्रिलियन डॉलर ये 7 पेयर के अंदर वॉल्यूम है, यानी वर्ल्ड के लार्जेस्ट, इसीलिए इनका मेजर नाम दिया गया है। ठीक है डियर फ्रेंड्स। उसके बाद आते हैं डियर फ्रेंड्स, उसके बाद आता है डियर फ्रेंड्स वर्ल्ड लार्जेस्ट वॉल्यूम, वर्ल्ड लार्जेस्ट वॉल्यूम, वर्ल्ड लार्जेस्ट वॉल्यूम इन फोरेक्स मेजर पेयर। ठीक है डियर फ्रेंड्स, आई होप क्लियर हुआ होगा। लगभग है डियर फ्रेंड्स इनका योगदान 30% to 40% ऑफ $8 ट्रिलियन, $8 ट्रिलियन। डियर फ्रेंड्स समझ रख सकते हैं, और इन पे आप लोगों को ट्रेड करना जरूरी है। डियर फ्रेंड्स, इस मार्केट की न्यू, इस मार्केट के मनी मैनेजमेंट, इस मार्केट से के सब्जेक्ट टू कोड, इस मार्केट की एल्गोरिथम, इस मार्केट का A to Z स्ट्रेंथ डियर फ्रेंड्स किस पे डिफाइन है? आपके सामने डियर फ्रेंड्स ये है आपके सामने
मेजर पेयर, ठीक है। अब माइनर पेयर को सिंपल समझ लेते हैं। विदाउट, डियर फ्रेंड्स, विदाउट यूएसडी करेंसी, विदाउट यूएसडी करेंसी पेयर एंड यूरो एंड जीबीपी करेंसी added in pairs, so called minor pair, dear friends, जिसके अंदर यूएसडी ना हो, करेंसी के अंदर, पेयर के अंदर, डियर फ्रेंड्स, यूएसडी ना हो, केवल यूरो और जीबीपी के साथ पे करेंसी हो, उनको हम माइनर पेयर के नाम से जानते हैं। जैसे आप लोगों के सामने आ जाते हैं डियर फ्रेंड्स, आप इस पेयर को देखिए, आप डियर फ्रेंड्स इस पेयर को देखिए, ठीक है। ये कौन से पेयर है डियर फ्रेंड्स? माइनर पेयर। इनके अंदर वोलेटिलिटी मेजर पेयर का 50% भाग है डियर फ्रेंड्स, समझने वाली बात। यानी जो मेजर कर रहे हैं तो माइनर में ऑटोमेटिक रुझान आना संभव है, और डॉलर है नहीं, तो सबसे बड़ी बात है डियर फ्रेंड्स, मेजर के बाद माइनर पेयर में ट्रेड करने का मौका आपको सेशन वाइज, जो आपको फॉरेक्स सेशन बताया, टोक्यो सेशन, लंदन सेशन, उसके अनुसार आप अगर आप ट्रेड करते हैं तो डियर फ्रेंड्स आपको अच्छा प्रॉफिट मिलता है। ये आप लोगों के सामने डियर फ्रेंड्स रेडी टू गो वाली स्थिति आ चुकी है, ठीक है। बहुत सारे पेयर्स हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो यूरो के साथ ऐड हो, जीबीपी के साथ ऐड हो, सीएचएफ के साथ ऐड हो, डियर फ्रेंड्स, ठीक है जी, आपके सामने लाइव है डियर फ्रेंड्स। इनमें डॉलर नहीं है इन पेयर को, तो इनको हम एक्सोटिक पेयर बोलते हैं। और डियर फ्रेंड्स इसका लगभग 20% टू 30% की होल्डिंग है डियर फ्रेंड्स माइनर पेयर की। क्यों? क्योंकि डियर फ्रेंड्स यूरोप और लंदन, क्योंकि उसमें करेंसी एड ऑन रहती है, इसलिए, क्योंकि यूरोप और जीबीपी अमेरिका के बाद डियर फ्रेंड्स हाईएस्ट इकोनॉमिक्स रिप्रेजेंट करती है, इसलिए माइनर पेयर में भी वॉल्यूम अच्छा रहता है। बस इनको आप सेशन वाइज अटेंड करें तो बहुत बढ़िया है। एक्सोटिक पेयर डियर फ्रेंड्स वो पेयर हैं, एक्सोटिक पेयर आपके सामने तीसरी पोजीशन आती है डियर फ्रेंड्स, इनको हम नाम जानते हैं डियर फ्रेंड्स, जिसके अंदर वॉल्यूम बिल्कुल ही बिल्कुल डियर फ्रेंड्स लो हो, डियर फ्रेंड्स बिल्कुल वॉल्यूम डियर फ्रेंड्स लो हो, उन पेयर्स को डियर फ्रेंड्स हम लोग किस नाम से जानते हैं? डियर फ्रेंड्स एग्जोटिक पेयर के नाम से जानते हैं, ठीक है। उनको हम किस नाम से जानते हैं? एग्जोटिक पेयर के नाम से जानते हैं डियर फ्रेंड्स। और इनका वॉल्यूम डियर फ्रेंड्स बिल्कुल नेग्लेजिबल है, इसमें ना यूएसडी ऐड होता है करेंसी, ना डियर फ्रेंड्स इसमें यूरो ऐड होता है, और ना ही डियर फ्रेंड्स जीबीपी ऐड होता है। तो इस कारण से इन पेयर को लो वॉल्यूम पेयर माना जाता है, और इनमें ट्रेडिंग वॉल्यूम बिल्कुल नेग्लेजिबल होता है। इसी कारण से इनका नाम भी डियर फ्रेंड्स क्या रहता है? बिल्कुल नेग्लेजिबल स्थिति, ठीक है। जिसमें आपके डियर फ्रेंड्स हंगरियन कंट्री हो गई डियर फ्रेंड्स, अगर आप देखें कुछ पेयर के नाम में यहाँ पर ऐड करूं तो डियर फ्रेंड्स एच के डी करेंसी हो गई, एस जी डी हो गया डियर फ्रेंड्स, आयरलैंड आई एल एस डियर फ्रेंड्स, और डी के, ठीक है डियर फ्रेंड्स।
मेरे नाम के पीछे एक और के लग गया। ठीक है। तो कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स, इन कंट्रीज का वॉल्यूम बहुत कम है, इनका इकोनॉमिक्स रिप्रेजेंट डियर फ्रेंड्स बहुत कम है। इसी कारण से हम इनको आप नेग्लिजिबल, इनको छोड़ भी दो, इस पे ट्रेड कर दे भी नहीं, इनको आप ऐड ही नहीं करते हो तो डियर फ्रेंड्स मतलब ही क्या है। तो हमारे मतलब की क्या चीज है डियर फ्रेंड्स, फॉरेक्स के मेजर माइनर पेयर्स। चलिए अब डियर फ्रेंड्स, टाइम की व्यवस्थिता को देखते हुए अब हम टॉपिक राइट डाउन कर देते हैं, बाकी के रिमेनिंग 8वां टॉपिक हमने डियर फ्रेंड्स ये 20 दिन में हमने अटेंड किया है। आपके सामने आती है डियर फ्रेंड्स अगली टॉपिक्स, डियर फ्रेंड्स पेंडिंग ऑर्डर, ऑर्डर टाइप ऑफ, ऑर्डर टाइप ऑफ फॉरेक्स मार्केट। तो ये डियर फ्रेंड्स आपके 5 प्रकार के हैं। मार्केट एग्जीक्यूशन, जिस पे आप लोग ट्रेड करते हैं डियर फ्रेंड्स। ठीक है, मार्केट एग्जीक्यूशन। दूसरा डियर फ्रेंड्स बाय लिमिट। तीसरा डियर फ्रेंड्स सेल लिमिट। फोर्थ है डियर फ्रेंड्स बाय स्टॉप। फिफ्थ है सेल स्टॉप। डियर फ्रेंड्स, ये आपके सामने टॉपिक आया था, आप अच्छे से जानते हैं, कहाँ कैसे इस्तेमाल करते हैं नहीं पता तो आप यूट्यूब पे जाना और अपना जो सेशन है उनकी रिकॉर्डिंग सुन लेना, वहाँ अपलोडेड है पेंडिंग ऑर्डर के नाम से सेशन, तो आप देख लेना। ठीक है डियर फ्रेंड्स, उसके बाद हम लोगों ने डियर फ्रेंड्स स्टॉप लॉस का टॉपिक एड ऑन किया था डियर फ्रेंड्स। स्टॉप लॉस क्या है डियर फ्रेंड्स, 10वां टॉपिक आपके सामने आता है, उसका नाम है डियर फ्रेंड्स फॉरेक्स मार्केट मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट डियर फ्रेंड्स, जिसके अंदर आप लोग एक टॉक टू सेल्फ एंड डियर फ्रेंड्स डिजर्व योर ट्रेडिंग प्रॉफिट, डिजर्व योर रेवेन्यू। आप बस जो मनी मैनेजमेंट की बातें हैं उनको, वो रूल जो है उनको याद रखिए और उसको अमलता पे काम कीजिए और डियर फ्रेंड्स आप अच्छे से ग्रो कीजिए, अच्छे से प्रॉफिट बनाइए। मेक ए डिसीजन पॉइंट डियर फ्रेंड्स। 11वां टॉपिक डियर फ्रेंड्स आपके सामने आया था, आपके सामने आया था डियर फ्रेंड्स, और टॉपिक बच्चे हैं क्या गाइस? चलिए, तो डियर फ्रेंड्स और भी हो सकते हैं, एक दो टॉपिक और भी हो, छोटे हो सकते हैं। तो लगभग हमारा ये 20 दिन की जो बेसिक डियर फ्रेंड्स सेशन में क्या रिक्वायरमेंट है, वो सारी की सारी चीजें डियर फ्रेंड्स हम लोगों ने एड ऑन किया है और इस पे काम किया है डियर फ्रेंड्स। ठीक है जी, सारी की सारी चीजें आपके सामने है डियर फ्रेंड्स इस टाइम, सारे टॉपिक्स। और डियर फ्रेंड्स ये 10 टॉपिक हैं। ठीक है, अब कल से आपका टेक्निकल सेशन फॉरेक्स मार्केट टेक्निकल terms dear friends will be continued, will be continued
डियर फ्रेंड्स, ये कल से स्टार्ट होगी, ठीक है डियर फ्रेंड्स। टुमारो 8 p.m. लाइव पे होगी, तो मैं इसको एडिट करके डियर फ्रेंड्स आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। कोई छोटा मोटा टॉपिक और रह गया होगा, यानी मैक्सिमम टॉपिक तो बेसिक के यही है। फिर भी कोई कैलकुलेशन बताई हो आप लोगों को या कुछ रह गया हो, कुछ एनालिसिस। हाँ, इसमें डियर फ्रेंड्स एक दो कैलकुलेशन आपके बीच में बताई गई थी। एक रिस्क हेजिटेशन कैसे रिमूव करना है डियर फ्रेंड्स। वैसे तो वो मनी मैनेजमेंट की टॉपिक है, चाहो तो आप हाउ टू रिमूव हेजिटेशन इन ट्रेडिंग इंडस्ट्री, हाउ टू रिमूव हेजिटेशन इन ट्रेडिंग इंडस्ट्री। और उसके बाद डियर फ्रेंड्स एक टॉपिक और आया था आई थिंक डियर फ्रेंड्स, हाउ टू मैनेज रिस्क ऑन ट्रेड। आपके सामने ये आया था। और कोई डियर फ्रेंड्स माइंड में याद करने दीजिए, डियर फ्रेंड्स को रह नहीं गया हो। और भी चीजें हैं तो हम लोग देख लेंगे, ठीक है। चलिए, अब मैं इसको तो डियर फ्रेंड्स आपको कैरी फॉरवर्ड कर देता हूँ। इसको हम कर देते हैं डियर फ्रेंड्स सेलेक्ट ऑल and copy, and dear friends minimize the section, and dear friends you can get it now। सर, पिछले 3-4 दिन की वीडियोस कब तक आएगी? बिल्कुल आएगी सर। आप चाहें तो आपको मैं लाइव दिखा देता हूँ। आपको क्या करना, स्क्रीन शेयर है इस टाइम फ्रेंड्स, स्क्रीन शेयर है। चलिए, तो आपको डियर फ्रेंड्स आना है यूट्यूब, ठीक है। और यूट्यूब पे डियर फ्रेंड्स आपको सर्च कर लेना है गोल्डन बुल ब्रोकर के नाम से। वीडियो सारे अपलोडेड हैं डियर फ्रेंड्स, ठीक है। आप आपको क्या सर्च करना, आपको ये प्लेलिस्ट पे जाना है, ठीक है। यूट्यूब पे आप कोई भी चैनल खोलते हैं डियर फ्रेंड्स तो उसमें प्लेलिस्ट आती है, होम वीडियोज एंड देन प्लेलिस्ट। तो डियर फ्रेंड्स प्लेलिस्ट के अंदर आपको क्या चाहिए डियर फ्रेंड्स, सेशन में आपको क्या देखना है। अगर आपको ट्रेडिंग व्यू के ऊपर सेशन देखना है, मनी मैनेजमेंट के सेशन देखना तो इस सेक्शन में मिलेगा। अगर आपको इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन देखना तो इसमें आएगा। आपको एपेक्स ट्रेड रबाब मार्केट के सेशन देखने तो आपको इसमें मिल जाएंगे सारे वीडियोस। उसके बाद डियर फ्रेंड्स जो टेक्निकल टर्म्स की बात हो रही है, फॉरेक्स मार्केट बेसिक, डियर फ्रेंड्स 11 वीडियो डले हुए हैं इसके अंदर, आप जाके देख सकते हैं सब कुछ, ठीक है। और ये टेक्निकल टर्म आपकी कल से शुरू हो रही है जो आपके सामने शॉर्ट लिस्ट बची हुई, ठीक है। अगर आप और जानना चाहते हैं तो आप यहीं से वॉच कर सकते हैं, नो डाउट। चलिए, बस आपको सर्च क्या करना, मैं आपको स्क्रीन डियर फ्रेंड्स शेयर कर देता हूँ डायरेक्ट। तो आप लोग क्या कर सकते हैं डियर फ्रेंड्स, इसको आप लोग क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। और आप इसको सब्सक्राइब भी कर लेना, ये ब्रोकर का अकाउंट। चलिए डियर फ्रेंड्स, एनी डाउट इन इंक्वायरीज फॉर रिगार्डिंग दिस टॉपिक्स डियर फ्रेंड, टेल मी नाउ फटाफट से। सर, मेटल्स के बारे में नहीं बताया सुरेंद्र कुमार जी। मेटल्स जो हैं वो कमोडिटी मार्केट में आता है, और हम केवल अभी फॉरेक्स मार्केट डियर फ्रेंड्स, फॉरेक्स मार्केट क्या है। मेटल कभी भी फॉरेक्स मार्केट में नहीं आता। आपका गोल्ड हो गया है डियर फ्रेंड्स, क्रूड ऑयल हो गया, आप सिल्वर को देख सकते हैं, चांदी डियर फ्रेंड्स, सीएनजी डियर फ्रेंड्स, गैस। तो ये जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी मेटल्स हैं, ये डियर फ्रेंड्स फॉरेक्स मार्केट में नहीं आते हैं। ये ध्यान रखना, क्योंकि बहुत सारे लोग गोल्ड पे ट्रेड करते हैं और वो बोलते हैं हम फॉरेक्स मार्केट में काम करते हैं। नहीं, आपको ये समझना
पड़ेगा डियर फ्रेंड्स। गोल्ड इज द डिफरेंट मार्केट जिसे कमोडिटी इंडेक्स मार्केट द्वारा रिप्रेजेंट होता है उसका सारा वॉल्यूम। तो वो एक अलग ही मार्केट है डियर फ्रेंड्स। इसीलिए उसको हम जीडीपी बेस्ड मार्केट नहीं बोलते हैं गोल्ड वाले पेयर्स को। वो किस में आता है डियर फ्रेंड्स? वॉल्यूम बेस्ड मार्केट के अंदर आता है। वॉल्यूम बेस्ड मतलब वॉल्यूम के अंदर कितना प्राइस चल रही है बाई प्रति ऑन्स डियर फ्रेंड्स, उसके अनुसार रेट डिसाइडेड होता है। तो वो फॉरेक्स में नहीं आता, वो कमोडिटी मार्केट में आता है। चलिए, और अगर आप जानना चाहते हैं एक्स ए यूएसडी तो डियर फ्रेंड 14 प्रति की प्रति डॉलर रेट आपके सामने शो होती है जो आपके सामने चल रही है। ठीक है, तो अगर आप जानना चाहते हैं तो आगे हम करेंगे इसको, सीखने की कोशिश करेंगे मेटल को अगर आप समझना चाहते हैं। बाकी अपना फॉरेक्स मार्केट का ही सारा डेटाबेस है। और अगर आप अदर मार्केट की जानकारी चाहते हैं तो बीच बीच में सेशन लेना पड़ेगा डियर फ्रेंड्स। करेंगे, आप सेशन में लोगों को लेके आइए। मैं अपनी तरफ से 150 से 200% देने की उम्मीद करता हूँ डियर फ्रेंड्स। चलिए सर, एक्स ए यूएसडी, सर एक्स ए यू डियर फ्रेंड्स ऑन्स, एक्स इज द मेटल, ए यू मतलब ऑन्स, यूएसडी मतलब करेंसी। इसमें 3 वर्ड छिपे हुए हैं। तो डियर फ्रेंड्स एक्स एक मेटल को दिया गया है, जितने भी पदार्थ हैं उनको एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है ट्रेडिंग इंडस्ट्री में। ठीक है, तो ये डियर फ्रेंड्स एयू ऑन्स और यूएसडी, तो उसके अनुसार कैलकुलेशन है। तो आगे चल के देखेंगे डियर फ्रेंड्स। ऑन्स, एयू साइंटिफिक नेम, ऑन्स प्रति ऑन्स। जैसे हमारे डियर फ्रेंड तोला चलता है ना, ठीक है, तोला, ग्राम, मिलीग्राम, वैसे डियर फ्रेंड्स इंटरनेशनल मार्केट में ऑन्स प्रति ग्राम रेट चलती है। ठीक है, उसका ज्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है डियर फ्रेंड्स।